हाय, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की एस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जानते हैं। इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में उसकी फॉर्म, उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाता है। इफ़ लैप्लेस इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एस इज इक्वल टू फंक्शन एफ टी, देन लैप्लेस इन्वर्स ऑफ s shifted function f of s माइनस a, जो ये a यूनिट की शिफ्टिंग हो रखी है इसकी वजह से e रेज टू पावर at फंक्शन आता है और हमारे पास फिर रह जाता है लैप्लेस इन्वर्स ऑफ fs। और लैप्लेस इन्वर्स ऑफ fs की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ft लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास e रेज टू द पावर at f ऑफ t। और क्विकली इस स्टेटमेंट का प्रूफ देखते हैं, और इसका जो प्रूफ है वो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की एस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही आता है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की एस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है? वो बोलती है कि इफ़ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, then Laplace transform of e raised to the power at ft function is equal to shifted function s shifted function f of s minus a। now Laplace of ft अगर fs है तो हम इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से जानते हैं कि ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम ये बोलें कि लैप्लेस इन्वर्स ऑफ fs जो है वो क्या हो जाएगा, ft हो जाएगी। तो जो लैप्लेस जो एस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है इफ वाला पार्ट वो हो जाएगा इफ लैप्लेस इन्वर्स ऑफ fs इज इक्वल टू ft, देन अगेन इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से इफ लैप्लेस ऑफ e रेज पावर ft इज इक्वल टू fs माइनस a, देन लैप्लेस इन्वर्स l ऑपरेटर राइट में गया, l इन्वर्स ऑफ s minus a is equal to e raised to the power at f of t. So Laplace inverse of fs minus a is equal to e raised to power at f t. So now ये जो s शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इन्वर्स लैप्लेस के ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में, हम इसको कब इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? सो सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है अगर उसमें s वेरिएबल में शिफ्टिंग हो रखी है, ओके, तो उस केस में हम इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए एस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। और किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे? सो सबसे पहले हम जो शिफ्टिंग हो रही है ए यूनिट की उसकी वजह से फंक्शन ई रेज पावर ए टी आएगा, और उसके बाद हमारे पास सिंपली लैप्लेस इन्वर्स ऑफ क्या रह जाएगा, एफ एस रह जाएगा। और जिसका इन्वर्स हम जिस एफ एस फंक्शन का लैप्लेस इन्वर्स हम ऑलरेडी जानते होंगे कि वो क्या होता है, एफ फंक्शन होता है। तो कैसे, कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल, सपोज हमें लैप्लेस इन्वर्स निकालना है 2/s माइनस 4 होल क्यूब्ड। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें जिसका मैं लैप्लेस इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ s वेरिएबल में 4 यूनिट्स की शिफ्ट हो रखी है, राइट? तो इसका मतलब ये इन्वर्स निकालने के लिए हम एस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले जो शिफ्टिंग हो रखी है 4 यूनिट की शिफ्टिंग हो रखी है, उसकी वजह से हमारे पास फंक्शन आएगा ई रेज टू द पावर 40। जब ए यूनिट की शिफ्टिंग हो रखी थी तो उसकी वजह से ई रेज पावर 80 आ गया था। नाउ हम शिफ्टिंग को अब टैकल कर चुके हैं, तो बाकी हमारे पास फंक्शन रह गया 2/s क्यूब, और अब हमें इसका क्या निकालना है, लैप्लेस इन्वर्स निकालना है। तो एक बार शिफ्टिंग की वजह से ई रेज पावर 80 फंक्शन रह गया, तो सिंपली हमारे पास रह जाता है लैप्लेस इन्वर्स ऑफ fs। ओके, अब ये जो हमारे पास फॉर्म है ये हमारे पास इस किस्म की फॉर्म है, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ फैक्टोरियल n ओवर s रेज टू द पावर n+1, s की पावर n+1, यहाँ पे एक कम फैक्टोरियल n। तो ये हो जाता है, ये हमारा इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है t रेज टू द पावर n, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास n+1 की जगह 3 है और यहाँ पे 2 है, इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये है e।
तो ये हो जाएगा ई रेज पावर 40 ऑलरेडी है, लैप्लस इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल 2 ओवर एस रेज टू द पावर 2 + 1। और अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, इस फॉर्मूले को हम इस ढंग से देखते हैं, ये अलग से मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जानते हैं लैप्लस ऑफ टी रेज टू पावर n, जहाँ n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, वो हो जाता है n फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू पावर n + 1। सो लैप्लस इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल n ओवर एस रेज टू पावर n + 1 क्या हो जाता है, टी रेज टू पावर n। ओके, फाइनली सो दिस वन इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 40, राइट। लैप्लस इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल 2 ओवर एस रेज टू पावर 2 + 1, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। सो लैप्लस इनवर्स ऑफ 2 ओवर s - 4 होल क्यूब इज इक्वल टू ई रेज पावर 40 टी स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें लैप्लस इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का, और ये फंक्शन है हमारे पास 1 ओवर s - 2 होल स्क्वायर्ड, दिस वन इज +9। अगेन जिस फंक्शन का हमें लैप्लस इनवर्स निकालना है उसमें जो s वेरिएबल है उसमें शिफ्टिंग हो रखी है, इसका मतलब अगेन हम s शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के इसका इनवर्स निकालेंगे। ओके, सो s वेरिएबल में कितने यूनिट की शिफ्ट हो रखी है, 2 यूनिट्स की शिफ्ट हो रखी है, तो इसकी वजह से हमारे पास फंक्शन आ जाएगा e रेज टू द पावर 2t। और उसके बाद हमारे पास जो बाकी फंक्शन रह गया वो रह गया 1 ओवर s स्क्वायर्ड +9, और इसका हमें क्या निकालना है, लैप्लस इनवर्स निकालना है। ई रेज पावर 80 एक बार a की वजह से आया, और उसके बाद रह गया लैप्लस इनवर्स ऑफ f ऑफ s। इसको और ये फंक्शन रह गया 1 ओवर s स्क्वायर्ड +9, इसका हमें लैप्लस इनवर्स निकालना है। न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, इसका मतलब इसका जो लैप्लस इनवर्स आएगा वो साइन फंक्शन की फॉर्म में आएगा। सो फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लस इनवर्स ऑफ b ओवर s स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड। यहाँ पे b स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में b होना है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन ऑफ bt। सो s स्क्वायर्ड है, b स्क्वायर 9 को हम 3 स्क्वायर लिख लेंगे। एक बार हमने 3 स्क्वायर लिख लिया तो हमें न्यूमरेटर में 3 चाहिए, राइट। सो फॉर्मूले को इस फॉर्म में बनाने, इस फंक्शन को इस फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। ई रेज टू पावर 2t लैप्लस इनवर्स, न्यूमरेटर में हमें 3 चाहिए इसलिए हम 3 से डिवाइड भी कर लेंगे, और ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख रहे हैं 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लैप्लस इनवर्स की लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो हमारे पास है ई रेज टू पावर 2t, पहले से लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई, कांस्टेंट 1 ओवर 3 बाहर आया, इन ऑपरेटर से L इनवर्स 3 ओवर s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2t 1 ओवर 3 लैप्लस इनवर्स ऑफ 3 ओवर s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी साइन ऑफ 3t। एंड फाइनली हमें लैप्लस इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का, s ओवर s - 2 होल स्क्वायर्ड -16। नाउ अगर हम फंक्शन को देखें तो ये जो s वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, इसमें 2 यूनिट की शिफ्ट हो रखी है। ओके, इसका मतलब है s शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, पर न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ s है। सो यहाँ भी हमें 2 यूनिट की शिफ्ट लानी पड़ेगी ताकि हम s शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पूरे fs फंक्शन में लगा सके। तो इसके लिए हम न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज लाने वाले हैं, और वो चेंज कुछ ऐसा होगा, L इनवर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में s वेरिएबल में 2 यूनिट की शिफ्ट हो रखी, तो हम इसको लिखेंगे s - 2 + 2, ओवरऑल ये s ही रहा न्यूमरेटर, ओवर s - 2 स्क्वायर्ड -16। और हमारे फंक्शन में जहाँ जहाँ s वेरिएबल है उसमें 2 यूनिट की शिफ्ट हो रखी है, तो हम s शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो दिस वन इज इक्वल टू, शिफ्टिंग है 2 यूनिट की, तो इस वजह से फंक्शन आएगा ई रेज टू पावर 2t। तो शिफ्टिंग की वजह से हम फंक्शन ई रेज पावर 2t लिख चुके हैं, तो जो बाकी फंक्शन रह गया वो fs रह जाएगा, और ये रह जाएगा s
प्लस 2 ये वाला 2 होल ओवर एस स्क्वायर्ड माइनस 16। नाउ इस फंक्शन का जो एफ एस फंक्शन रह गया इसका हमें इन्वर्स निकालना है, राइट। सो एस स्क्वायर माइनस 16 इन्वाइट कर रहा है कि ये कोसाइन और साइन या साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला बनने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम जो ये एफ एस फंक्शन है इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं ताकि हम हाइपरबोलिक की फॉर्म में इन्वर्स को बना पाएँ। ये हो गया हमारे पास एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 16, बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया, प्लस 2 ओवर एस स्क्वायर माइनस 16। तो सबसे पहले हम इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। सो दिस इज ई रेज टू द पावर 2t। यू हैव we have Laplace inverse of s over s square minus 16 को हम लिख रहे हैं 4 squared प्लस Laplace inverse of 2 over s squared minus 4 squared, and this is equals to e raised to the power 2t. Now Laplace इन्वर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइपरबोलिक कोसाइन 4t, दिस वन इज प्लस, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है, राइट, और ऊपर हमें 4 स्क्वायर, ऊपर हमें 4 चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा, 1/2 लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी 1/2 Laplace इनवर्स ऑफ 4 ओवर एस स्क्वायर्ड माइनस 4 स्क्वायर्ड, and this is equal to e raised to the power 2t hyperbolic cosine 4t plus 1/2, और ये हमारे पास हो जाएगा b ओवर एस स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाइपरबोलिक साइन 4t।